चंडीगढ़ की जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बैठक खत्म हुई है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की। मुख्यमंत्री आवास पर कई मुद्दों पर मंथन हुआ। आगामी चुनाव और विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की यह बैठक खत्म हुई है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ ये चर्चा चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ है और आगामी चुनाव और साथ ही विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा हुई है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नेता इस दौरान चर्चा में मौजूद थे। हालांकि अब ये बैठक खत्म हो चुकी है, तो वही मुख्यमंत्री आवास पर कई अहम मुद्दों पर यह मंथन हुआ। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए, जिस तरीके से आगामी चुनाव और विकास कार्यों को लेकर के अहम चर्चा हुई है, ऐसे में क्या कुछ नतीजा निकला है और किस तरीके के विकास कार्यों पर बात की गई है? देखिए, लगभग जो है वो 4 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में फरीदाबाद लोकसभा के तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई। और इस बैठक में खास तौर पर फरीदाबाद लोकसभा से सांसद कृष्णपाल गुर्जर वो इस बैठक में मौजूद थे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के तमाम आला अधिकारी वो भी कार्यकर्ता थे, वो भी इस बैठक के अंदर जो थे वो मौजूद थे। इस बैठक के अंदर खास तौर पर जो है वो किस तरीके से जो सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों से कितने लोगों को जो है वो लाभ पहुंच चुका है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको लाभ जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो एक फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री ने ली। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का धरातल पर जो है वो क्या असर देखने को मिल रहा है, कितनी घोषणाएं जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और कितनी घोषणाएं अभी कंप्लीट होनी बाकी हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो फीडबैक ली गई। और साथ ही साथ यदि हम 2024 का जिक्र करें तो 2024 के अंदर लोकसभा और विधानसभा दोनों के ही चुनाव होने, तो जाहिर तौर पर जब बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो एक मंच पर हों, उनके साथ खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनसे बातचीत कर रहे हो, अगर फीडबैक ले रहे हैं, तो जाहिर तौर पर 2024 को लेकर भी फीडबैक जो है वो ज़रूर ली गई होगी। और इस फीडबैक क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से लोग जो है वो कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं, जो मौजूदा समय में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फीडबैक ली है। जी वही रवि, देखिए, बात सामने है कि आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। ऐसे में किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ना है, इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई? देखिए, फिलहाल जो है वो किसी भी तरीके की औपचारिक जो है वो जानकारी जो है वो नहीं दी गई है, आधिकारिक तौर पर जो है वो जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरीके से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जाहिर तौर पर जो है वो 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं, पन्ना प्रमुख तक जो है, और साथ ही साथ जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जितने भी सदस्य जो थे वो लोकसभा फरीदाबाद लोकसभा के अंदर आते थे, इन तमाम लोगों से जो है वो बातचीत की गई है, फीडबैक ली गई है। और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, उन योजनाओं का कितना लाभ जो है वो मिल रहा है और कितने उन योजनाओं से लोग जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि जब कोई भी नेता, खासतौर पर यदि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से हमारी बातचीत होती है, तो उनसे जानने की जरूर कोशिश की जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को दी गई और वो कितने संतुष्ट जो थे वो फरीदाबाद लोकसभा को लेकर दिखाई दिए।